नमस्कार। इस वक्त आप सुन रहे हैं नरेंद्र शास्त्री को। और आज के इस विश्लेषण में हमें बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की, एक ऐसे महानायक की, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सर से न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत उस महापुरुष ने अपनी जागीर को गवा दिया, अपने परिवार को गवा दिया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की और अंततः माँ भारती की रक्षा करते हुए पंचतत्वों में विलीन हो गए। हम बात करते हैं रेवाड़ी नरेश राव तुलाराम की। रेवाड़ी, जिसे तत्कालीन समय में अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है। संपूर्ण देश जब ब्रितानी सल्तनत काल में गुलामी के लंबे कालखंड से गुजर रहा था, कुछ ऐसे योद्धा थे, कुछ ऐसे रणबांकुरे थे जो माँ भारती की रक्षा में अपने प्राणों तक को देने में हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे एक योद्धा थे राव तुलाराम। राव तुलाराम कौन थे, क्या उन्होंने देश के लिए किया, कब उनकी मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों का विश्लेषण हम करते हैं आगे कड़ी वाइज कड़ी। राव तुलाराम के पिता जो थे रेवाड़ी रियासत के जागीरदार थे। नाम था पूर्णचंद। भगवान श्री कृष्ण के वंश में 167वीं पीढ़ी में राव पूर्णचंद का जन्म हुआ था। उनके पत्नी ज्ञान कुंवर और पूर्णचंद, या कई पर नाम पूर्णमल भी मिलता है, उनसे एक संतान उत्पन्न हुई 9 दिसंबर 1825 को। माता पिता ने बड़े प्यार से नाम रखा राव तुलाराम। समय के साथ साथ राव तुलाराम की जो शिक्षा थी वह 5 वर्ष की आयु में आरंभ हुई। उन्होंने वेद, पुराण, विदेशी भाषा में फारसी और अरबी, इसके अलावा घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, इनकी शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। राव तुलाराम जब 14 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हुआ। अंग्रेजों को लगा कि अब पिता का देहांत हो गया, राज्य हड़पना बहुत आसान है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राव तुलाराम की रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया और लगभग 1856 तक आते आते आधे भूभाग पर कब्जा कर चुके थे। 10 मई 1857 को मेरठ से निकली आग या क्रांति की ज्वाला ने पूरे देश में जब चिंगारी को भड़का दिया, भला उसे रेवाड़ी कैसे छूती रह सकती थी। 17 मई 1857 को राव तुलाराम ने 500 अपने सैनिकों की फौज लेकर के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और वहां पर कब्जा कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और घोषणा कर दी कि जब तक राव तुलाराम की भुजाओं में दम है, अंग्रेज उन्हें ना तो पकड़ सकते हैं और ना उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि रेवाड़ी दिल्ली के आसपास था और दिल्ली पर एक छत्र अगर अंग्रेज राज्य करते थे तो इसके लिए सबसे जरूरी था कि अंग्रेजों का राव तुलाराम को वहां स्थायी रूप से उखाड़ फेंकना। क्योंकि दिल्ली और रेवाड़ी के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से भी कम की है। इस कारण राव तुलाराम ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों को नाक को चने चबवा रखे थे। ये बात जब इंग्लैंड की संसद, लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पर संसद के 2 प्रारूप होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है, वहाँ पर ये बात सितंबर 1857 में पहुंची। वहाँ से राव तुलाराम को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का आदेश जारी हुआ और लॉर्ड सोवर्स के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 1857 को एक सेना भेजी गई। राव तुलाराम के भाई, चचेरे भाई, जिनका नाम राव गोपाल देव था, वो 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों की सेवा में नियुक्त थे, या कहें वहाँ के मनसबदार थे, सूबेदार थे। चूंकि अंग्रेज किसी प्रांत विशेष में किन्हीं सूबेदारों की नियुक्ति करते थे। अब राव गोपाल देव को जब ये बात पता चली कि अपनी खुद की मातृभूमि खतरे में है, तो उन्होंने सूबेदारी को छोड़ करके मातृभूमि को आजाद कराने का संकल्प मन में लिए रेवाड़ी में आ गए। राव गोपाल देव को सेना की कमान संभाली गई। अब लॉर्ड सोवर्स, जिनको आदेश दिया गया था कि आप राव तुलाराम को परास्त करके येन केन किसी भी प्रकार से आप जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेके आओ। 2 अक्टूबर 1857 को चलो, जिसकी भनक राव तुलाराम को लग गई। राव तुलाराम की सेना में सैनिकों की संख्या 3000 थी, जबकि लॉर्ड सोवर्स और उसकी सेना में सैनिकों की संख्या 12000 से ऊपर बताते हैं। और दूसरी बात, राव तुलाराम की सेना जो थी वो आसपास के रेवाड़ी और उसके आसपास के जितने भी ग्राम थे, वहां ग्रामवासियों के सहयोग से रसद सामग्री और धन सामग्री जुटाकर इकट्ठा की गई थी। अब राव तुलाराम को जब ये बात पता चली कि इस प्रकार से अंग्रेजों की सेना हमला करने के लिए आ रही है लॉर्ड सोवर्स के नेतृत्व में, तो राव तुलाराम ने इतना तीव्र गति से हमला किया, लॉर्ड सोवर्स को समझने तक का टाइम नहीं मिला। 5 अक्टूबर 1857 को राव तुलाराम ने पटौदी के आसपास लॉर्ड सोवर्स को पराजित कर दिया। इतने बड़े कमांडर और उसकी सेना की पराजय होना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा कटने जैसा सवाल था, नाक कटने जैसा सवाल था। इससे अंग्रेज तिलमिला गए।
इंग्लैंड की पार्लियामेंट से फिर आदेश जारी हुआ कि इस राव तुलराम को किसी भी प्रकार से शांत किया जाए। लॉर्ड जेरार्ड के नेतृत्व में दोबारा सेना भेजी गई। राव तुलाराम ने केसरिया धारण कर लिया था, माँ भवानी को साक्षी बना लिया था और मरना या मारना, मातृभूमि के लिए दो चीजों का संकल्प कर लिया था। राव तुलाराम ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, आसपास के गांवों से बारूद इकट्ठा करना, गोली इकट्ठा करना। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के पास और रियासतें भी थी जिन्होंने सहायक संधि कर ली थी, आपने जमीर को बेच दिया था। मातृभूमि के कुछ ही मतवाले ऐसे थे जो सर उठा उठा के गर्व से मातृभूमि का गर्व को मस्तिष्क को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे थे। मातृभूमि को आजाद कराने का संकल्प उनके मन में था। अब राव तुलाराम ने चूंकि धन इकट्ठा तो व्यापक रूप से हो नहीं रहा था। उस समय अंग्रेजों के कर इतने प्रकार के थे कि आम आदमी के पास धन की बहुत कमी होती थी। इसलिए क्रांतिकारियों के सहयोग से राजस्थान से और अन्य प्रदेशों से गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिला। अंततः वो दिन आ गया जो युद्ध के लिए नियत था। दिन था 16 नवंबर 1857। स्थान नसीबपुर नारनौल। नसीबपुर नारनौल में अंग्रेजों की सेना और राव तुलाराम की सेना आमने सामने हुई। राव तुलाराम की जिस सेना में पहले पैदल सैनिकों की संख्या 3000 थी, वो अब बढ़कर 5000 हो चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों की सेना जो पहले ही 12000 थी, वो 20000 से ऊपर जा चुकी थी। राव तुलाराम की सेना का हमला इतना आत्मघाती हुआ कि अंग्रेजों को संभलने का टाइम नहीं मिला। कहते हैं कि इसके बाद पंजाब और अन्य प्रांतों से, पंजाब उस समय हरियाणा का ही भाग था जो बाद में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा से अलग हुआ। पंजाब और अन्य सीमावर्ती प्रांतों से अंग्रेजों की अन्य सेनाएं आई जिन्होंने अन्य राज्यों से सहायक संधियां कर रखी थी। उनके पास गोला बारूद की कमी नहीं थी। राव तुलाराम की सेना नायक राव गोपाल देव, शहजादा आलम आरा, ऐसा कुछ नाम बताते हैं इतिहास में, वो और उनके अन्य साथी इसमें मारे गए। इससे सैनिकों में हताशा हुई। दूसरी बात, अंग्रेजों के पास गोला बारूद की अधिकता थी, राव तुलाराम के पास आधुनिक हथियार, इन चीजों की कमी थी। नसीबपुर की लड़ाई की हार का सबसे बड़ा कारण यह था। इसके बाद राव तुलाराम युद्ध में घायल होकर किसी न किसी प्रकार से बच निकलते हैं, तांत्या टोपे से मिलते हैं। तांत्या टोपे चूंकि उस समय नेतृत्व कर रहे होते हैं राजस्थान का, और सिक्कर की लड़ाई में तांत्या टोपे की हार हो जाती है। इसके बाद समस्त राजनायक जो आज़ादी के दीवाने थे, राव तुलाराम को राजदूत के रूप में विदेशों में भेजते हैं। राव तुलाराम विदेशों में जाने वाले आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रथम भारतीय राजदूत थे जो रूस के शासक से मिले थे। रूस के शासकों को जार कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जगह है, वहां पर आज भी राव तुलाराम का जो खत लिखा हुआ मौजूद है। इसके अलावा राव तुलाराम रूस के शासक से मिलने के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लिए जाते हैं। उस समय वह काबुल में महामारी फैली हुई होती है। राव तुलाराम को पेचिश हो जाता है। अंततः 23 सितंबर 1857 को आज़ादी का यह महानायक आज़ादी का अरमान मन में लिए हुए, मातृभूमि के मस्तिष्क को ऊंचा उठाने का संकल्प लिए, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का संकल्प मन में लिए हुए पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो आइए नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को, नरेंद्र कुमार शास्त्री के साथ।